विशेष करके जो हमारा कार्यक्रम देखते हैं, आपका परिवार खुशहाल परिवार होना चाहिए और यही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने इस कार्यक्रम को विशेष करके आप लोगों के लिए ही निर्माण करने की आज्ञा दी थी। तुम्हारा ये रूप तो मैंने कभी नहीं देखा सुबी। दीदी, जीवन में धीरज का होना बहुत जरूरी है। जब इंसान धीरज खो देता है तभी जीवन नाम की गाड़ी की दुर्घटना हो सकती है। दीदी आप जरा मेरी जगह से भी सोचकर देखिए दीदी, आखिर मैं और कितनी धीरज रख पाती। हम स्त्रियां जो परिवार को संभालती हैं, हमें धीरज होना बहुत जरूरी है। धीरज, हर एक बात में हमें धीरज और संयम होना चाहिए। फिर चाहे वो छोटा सा काम हो या फिर कोई बड़ा काम हो, हमें धीरज होना चाहिए। खुशहाल परिवार। व्यूअर्स, खुशहाल परिवार के 50वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करने में हमें बेहद खुशी हो रही है। खुशहाल परिवार के प्यारे श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम में हमारा प्रेम भरा अभिवादन। आज एक बहुत विशेष दिन है। परमेश्वर ने हमारे लिए महान कार्य किए हैं, इसीलिए हमें आनंदित और मगन होना है। ऐसे भजनकार दाऊद ने कहा है, हाँ प्रियजनों, परमेश्वर ने हमारे लिए महान कार्य किया है। ये स्त्रियों के लिए स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है और हमने सफलतापूर्वक 50 हफ्तों को पूरा किया है। ज्योति बहन कार्यक्रम, बहन जॉयस लाजरस, बहन चेल्ला रानी अप्पा दुरई और हमारी सेवकाई से जुड़ी दूसरी बहनों द्वारा दिया जाने वाला संदेश, इसकी तैयारी के लिए परमेश्वर ने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है। उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और उतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के द्वारा कई सारे परिवार को बांधा गया है। कई परिवारों में जहां शांति की कमी थी, वो दूर होकर वहां शांति छाई है। उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। खुशहाल परिवार कार्यक्रम से जुड़े हर एक लोग और हर एक तरीके से हमारी सहायता करने वाले प्रभु के लोगों को धन्यवाद देते हैं। और उतना ही नहीं, आप श्रोताओं ने जिन्होंने हमें हमेशा उत्साहित किया है, उसके लिए और आपसे मिले प्रोत्साहन के लिए आपका धन्यवाद। अब आपके सामने हमारे प्यारे भाई मोहन सी लाजरस आकर आज के 50वें एपिसोड के उपलक्ष्य में कुछ एक बात है हमारे साथ साझा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। हमारे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा खुशहाल परिवार कार्यक्रम देखने वाले आप सभी को हमारा प्रेम भरा अभिवादन। आज का कार्यक्रम 50वां एपिसोड है। हर हफ्ते नियमित रूप से हमारा ये कार्यक्रम का प्रसारण होता है और हम इसके 50वें हफ्ते में पहुंचे हैं। ये परमेश्वर की महान कृपा है। इस कार्यक्रम को नियमित तौर पर देखने वाले आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में विशेष अभिवादन। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, क्योंकि खुशहाल परिवार इस शीर्षक में विशेष करके स्त्रियां जो बहनें हैं, उन्हें परिवार खड़ा करने के रूप में उठना है। देश की बेदारी में स्त्रियों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए स्त्रियां गवाही बनकर खड़े हो। और प्रभु परमेश्वर ने विशेष रूप से ये आज्ञा दी है कि उन्हीं स्त्रियों के लिए ये कार्यक्रम बनाएं। इस कार्यक्रम का नाम सुझाने वाले प्रभु है और ये कार्यक्रम कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी प्रभु ने ही बताया है। गवाही होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए और महिलाएं विशेष रूप से जिन समस्याओं का सामना करती है उसके लिए प्रार्थना करना है। और उतना ही नहीं, प्रैक्टिकल रूप में उनके जीवन में जो कुछ होता है
उसे एक नाटक के जरिए उनके सामने रखने से वो काफी कुछ समझ पाएंगे। ऐसा कहकर ज्योति दीदी कार्यक्रम और बाकी सारी चीजों के बारे में प्रभु ने बताया और उनकी योजना के अनुसार ही ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो देखिए, ऐसे कार्यक्रमों में उस नाटक का निर्माण करना, प्रार्थना करना, इस सेवकाई में प्रार्थना के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी प्रभु के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। विशेष करके जो हमारा कार्यक्रम देखते हैं, आपका परिवार खुशहाल परिवार होना चाहिए और यही परमेश्वर की इच्छा है। एक बहुत बड़ी खुशी परमेश्वर का आशीष पाए हुए परिवार के रूप में बदल जाए। इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने विशेष रूप से इस कार्यक्रम को आपके लिए निर्माण करने के लिए बताया। अब तक इसमें सहायता करने वाले परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। इसीलिए इस कार्यक्रम को बस देखना मात्र नहीं, आपके जान पहचान वाले कई फ्रेंड्स होंगे, आपके गांव में, शहर में, घर के आसपास, दफ्तर के दोस्त, उन सभी लोगों को बताकर विशेषकर महिलाओं को इस कार्यक्रम को देखने के लिए उत्साहित करें। तब वो भी इस कार्यक्रम को देखकर आशीष प्राप्त कर पाएंगे और मेरी आशा है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक के परिवार में परमेश्वर के आशीष बने रहने और वो परिवार खुशहाल परिवार के रूप में परमेश्वर द्वारा आशीष पाने के लिए मैं यीशु के नाम में शुभकामनाएं देता हूँ। लगातार इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर लीजिए। प्यारे प्रभु के लोगों, आज के इस कार्यक्रम में संयम को खोना नहीं, इस शीर्षक पर हम कार्यक्रम देखेंगे। आज का 50वां एपिसोड देखे हैं। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, मम्मी जल्दी कीजिए ना, आंटी के घर जाने में देरी हो रही है ना। हाँ रुक जा, तैयार ही तो हो रही हूँ। मम्मी बहुत टाइम हो गया है, जल्दी कीजिए मम्मी। इतनी क्यों जल्दी कर रहा है तू? थोड़ा धीरज रख। और कितनी देर रुकूं मैं? अब जरा जल्दी कीजिए। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है, तुझ में तो धीरज ही नहीं रहा अब। अगर अब चर्च के लिए तैयार होना हो तो क्या इतनी जल्दबाजी करता तू? नहीं ना? भैया, हमें जरा तुरंत शहर तक जाकर आना है। क्या आप अपनी टैक्सी लेकर आएंगे प्लीज? ठीक है। ओहो, हेलो भैया, हमें जरा शहर तक जाकर आना था। क्या आप ऑटो लेकर आ सकते हैं? शुक्रिया भैया। हाँ आइए मैडम, आइए मैडम, आइए आइए, गाड़ी में बैठ जाइए। अरे ये तो दोनों भी पहुंच गए। अरे ये क्या, इन्होंने फोन करके बुलाया, खुद अंदर चली गई। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। मम्मी बहुत भूख लगी है मम्मी, जल्दी से खाना लाने के लिए बोले ना मम्मी। अभी अभी तो ऑर्डर किया है, थोड़ा धीरज रख। मम्मी मुझ में तो काफी धीरज है, लेकिन ये पेट नहीं सुनता ना, उससे कौन समझाए? उसे मत समझाना, बस थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहे। अभी तो इतनी जल्दबाजी कर रहा है, फिर खाना आने के बाद उसमें से कुछ भी नहीं खाएगा। मम्मी जोरों की भूख लगी हाँ है। रुक जा, पूछती हूँ। भैया और कितना टाइम लगेगा? मैडम बस थोड़ी ही देर, अभी लाता हूँ प्लीज। अच्छा, बस थोड़ी देर रुक जा बेटा, खाना अभी आ जाएगा। ठीक है मम्मी।
अरे भैया, खाना आएगा या नहीं? आएगा मैडम, फ्राइड राइस और तंदूरी तैयार हो रही है। वो तो अभी तैयार हो रही होगी, मैं जानती हूँ, पर मैंने जो लंच मंगाया था, क्या वो भी अभी तैयार हो रहा है? उसे तो आप लोग पहले ही बना कर रखते हो ना? मैडम, आपने जो लंच मंगाया था वो तो तैयार है, लेकिन आपके बेटे के लिए जो मंगाया था वो अभी तैयार हो रहा है। बस उसी को तैयार करने में थोड़ी देर लग रही है। अगर पहले ही मैं लंच लेकर आ गया होता तो आपका खाना खाकर खत्म हो गया होता, इसीलिए मैंने सोचा कि दोनों के लिए साथ में ही लेकर आ जाऊं। बस थोड़ी ही देर में खाना आ जाएगा। इस होटल में क्या तुम लोगों को ऐसी बात करने की ट्रेनिंग दी जाती है? हर बात में बहाना बना लेते हो। मैडम, आज 2 सप्लायर छुट्टी पर है। आज मैं ही काफी कैबिन संभाल रहा हूँ। जरा बात समझिए मैडम, बिरयानी या पराठा चाहिए हो तो जल्दी से लेकर आ जाता। हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। जॉन, चल यहाँ से। मैडम, बस 5 मिनट। अगर अभी आप यहाँ से चली गई तो सेठ मुझे ही डांटेंगे। उसमें मैं क्या करूँ? ये तो हमें इंतजार करवाने से पहले सोचना चाहिए था। चल। अरे बहन जी, आपने तो खाना ही नहीं खाया। हमने तो पेट भर के खाना खाया। बहुत अच्छा खाना है यहाँ का। आपके सप्लायर बड़ा अच्छा काम करते हैं। अरे जरा यहाँ आओ। क्या किया तूने? सर, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो वो लोग बिना खाना खाए क्यों चले गए? माफ ठीक से कीजिए सर। संभाला नहीं होगा। मम्मी, मुझे धीरज धरने के लिए कहकर आपने जल्दबाजी कर दी। अब तू अपना मुंह बंद रख। बेचारे उस सर्वर अंकल को आपकी वजह से ओनर से डांट खानी पड़ गई है। तू चल यहाँ से। सुबी, दीदी, आप यहाँ कैसे? मैं तो बस तुम्हें ही देख रही थी और जो कुछ हुआ उस पर भी मेरी नजर थी। तुम्हारा ये रूप तो मैंने कभी नहीं देखा सुबी। दीदी, जीवन में धीरज का होना बहुत जरूरी है। जब इंसान धीरज खो देता है तभी जीवन नाम की गाड़ी की दुर्घटना हो सकती है। दीदी, आप जरा मेरी जगह रहकर भी तो सोचिए। मैं और कितना धीरज रख सकती थी? तुम्हारी जगह पर तो तुम्हें ठीक लगता है, लेकिन उस सर्वर की जगह पर रहकर सोचोगी तो वो भी क्या करते? कई सप्लायर छुट्टी पर है, वो अकेले ही तो सब पर ध्यान दे रहे हैं। तुम्हारे बेटे ने जो ऑर्डर दिया उसे फ्रेश ही तो बनाकर लाना था उन्हें। अगर जल्दी लाना था तो शायद पुराना दे देते। और थोड़ी देर हो गई तो इतनी देर क्यों लगा दी, ऐसे झगड़ते हैं। तुमने जो ऑर्डर किया था उस खाने को तो मना कर दिया, लेकिन उसके पैसे उस सर्वर की तनख्वाह से तो कटेंगे ना। बिना गलती किए ही उन्हें डांट खानी पड़ गई। देखो, क्या उनके स्थान पर रहकर तुमने सोचा? सुबी, बाइबल में परमेश्वर को अय्यूब के जो दोस्त थे उन पर गुस्सा आया था, पता है ना? और कारण क्या था? क्योंकि उनमें धीरज नहीं था। धीरज के साथ बात करने वाले राजाओं को प्रसन्न करते हैं, ऐसा वचन में लिखा है ना। देखो, जो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री थी उसे यीशु के पास ले जाकर उस पर पथराव करने के लिए कहा गया। अगर उसी जगह पर यीशु ने अपना संयम खोकर अपना धीरज खो दिया होता तो क्या वो स्त्री वहाँ से जीवित बच पाती? नहीं ना। उन्होंने शांत मन से सोचकर फिर अपना फैसला सुनाया। इसीलिए तो वचन में लिखा गया है कि बात करने में जल्दबाजी ना करें। अगर तुमने धीरज खो दिया तो तुम खुद को भी भूल सकती हो। इसीलिए तो कई बार कंट्रोल से बाहर हम लोग बात करने लगते हैं। आज कई परिवारों में, फिर चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, अपना संयम खो देते हैं। इसीलिए पारिवारिक संबंध प्रभावित होते हैं। अपने बेटे से तो तुमने कहा था कि थोड़ा धीरज रखो, पर आखिर में तुमने ही अपना धीरज खो दिया। अय्यूब से बढ़कर तो कोई तकलीफ नहीं आने वाली थी। खुद अय्यूब ने वहाँ पर धीरज नहीं खोया, तो हम क्यों अपना धीरज खो दें? औरों को क्यों परेशान करे? बोलो तो। बात तो सही है, पर मैं इसे सुधार लूंगी। यही अच्छा रहेगा सुबी, क्योंकि तुम्हें देखकर ही तो तुम्हारा बेटा भी अच्छी चीजें सीख पाएगा।
अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ। कहाँ चली? होटल जा रही हूँ। जाकर उस वेटर से माफी मांगूंगी कि जल्दबाजी में गलती कर दी। मैंने जो गलती की उसे सही करना होगा ना। बहुत खुशी हुई। ठीक है, तुम जाओ। तुम तो जाकर किसी चपरासी की नौकरी कर लो, यहाँ आकर मेरी जान मत खाओ। सॉरी सर, आप गलत मत समझिए, मैंने जल्दबाजी में गलत बोल दिया। सॉरी भैया, मुझे माफ कर दीजिए। जरा जल्दी खाना ले आइए। जाओ, जाकर हाँ उन्हें जी, सर। संभालो। भाई साहब, आप यहाँ कैसे? मैं तुम्हें ढूंढकर ही तुम्हारे घर गया था। मुझे ढूंढ हाँ कर हाँ, गए थे? तुम्हारी बेटी ने कहा कि तुम यहाँ होटल आई हो। हाँ भाई साहब, एक परिवार को सलाह देनी थी। आप किसी को बताइए मत। होटल पहुँच जाइए, खाने पर ही बात करेंगे ऐसा कहा था, तो अभी उन्हीं से बात करके आ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? कोई समस्या है भाई साहब? इतनी हड़बड़ाहट में आप मुझे ढूंढ कर आए हो, और आप शायद घर भी गए थे और यहाँ तक ढूंढ कर पहुँच गए। क्या कोई बड़ी समस्या है? खुशहाल परिवार। ज्योति बहन कार्यक्रम को 50 एपिसोड पूरे करने में प्रभु ने कृपा की है। ये मसीही मीडिया जगत में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाई मोहन सी लाजरस के मन में इस कार्यक्रम के विचार बोने के लिए प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। आज हमारे इस 50वें एपिसोड में प्रभु का संदेश देने के लिए हमारी प्यारी बहन जॉयस लाजरस बिल्कुल तैयार हैं। आइए संदेश सुनते हैं। खुशहाल परिवार। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। मेरे प्रियजनों, खुशहाल परिवार कार्यक्रम के 49 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और आज ये 50वां एपिसोड है। परमेश्वर प्रभु यीशु ने इस कार्यक्रम को बिना किसी भी रुकावट के अब तक मार्गदर्शन किया है। ये खुशहाल परिवार कार्यक्रम विशेष करके स्त्रियों के लिए कार्यक्रम है और अब तक परमेश्वर ने बहुत ही बढ़िया रूप से इसे चलाया है। जब हम सेवकाई के लिए जाते हैं तब लोग हमसे कहते हैं कि ये खुशहाल परिवार कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, हमारे परिवार के लिए भी ये आशीष है। ऐसी कई बहनें कहती हैं, कई परिवार के लोग भी कहते हैं। उसके लिए प्रभु की स्तुति हो। आज तक परमेश्वर ने बढ़िया रूप से इस कार्यक्रम को चलाया है। मेरे प्रियजनों, इस कार्यक्रम के द्वारा कई सारे लोगों ने अपना आशीष पाया है। परमेश्वर प्रभु ने आज तक इस कार्यक्रम को मार्गदर्शन किया है, उसके लिए प्रभु की स्तुति। और लगातार आज के दिन इस एपिसोड के द्वारा, इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु आपसे बातें करके आपको आशीष दे। आइए चलते हैं संदेश की ओर चलें। तो मेरे प्रियजनों, आज के दिन आपने एक बढ़िया कार्यक्रम देखा, धीरज को खोना मत। हम स्त्रियां जो परिवार को संभालती हैं, हम में धीरज होना बहुत जरूरी है। धीरज, हर एक बात में हम में धीरज और संयम होना चाहिए। फिर चाहे वो छोटा सा काम हो या फिर कोई बड़ा काम हो, हम में धीरज होना चाहिए। धीरज होकर काम करना चाहिए। पवित्र शास्त्र में भी लिखा है कि जो धीरजवंत है वो धन्य है। तो हमें धीरज रखना चाहिए, संयम। परिवार चलाने वाली लड़कियों को हमेशा धीरजवंत होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। पति के साथ बात करते समय धीरज रखें। पति को भी पत्नी के साथ बातें करते समय बहुत धीरज होकर संयम बरतनी चाहिए। बच्चों से भी बात करते समय जल्दबाजी ना करें, भला बुरा ना कहें, धीरजवंत रहिए, धीरज रखिए। हमें प्रार्थना करके प्रभु से उस धीरज को प्राप्त करना चाहिए। कहिए, हे परमेश्वर, मुझे धीरजवंत बनाइए। मैं जो भी काम करूं उसे संयम से करने के लिए प्रभु से मांगे, तभी प्रभु आपको वो संयम प्रदान करेंगे। हम स्त्रियां जो परिवार चलाती हैं, हमारे लिए संयम और धीरज बहुत ही जरूरी है। तो मेरे प्रियजनों, कल के दिन एक बहन मुझसे मिलने के लिए अनुमति मांग रही थी। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या बात है, तब उस बहन ने कहा, मैंने अपने माता पिता से जायदाद अपने नाम लिखवा ली और उतना ही नहीं, मेरे माता पिता अब नहीं रहे, पर अब मेरी जायदाद किसी और ने मुझसे छीन ली है और मैं बैंक जाकर मैंने भी जल्दबाजी में दस्तखत कर दिए।
अब सारी जायदाद उसने अपने नाम कर ली है और अब बैंक से कहा जा रहा है कि मैं अपना घर छोड़ दूं। समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं, ऐसी उस बहन ने रोते हुए कहा। तो मेरे प्रियजनों, जल्दबाजी में कोई काम ना करे। जल्दबाजी में उस बहन ने दस्तखत कर दी। मैंने अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया है, ऐसा वो बहन रोती जा रही थी। तो मेरे प्रियजनों, जल्दबाजी में कभी कोई कार्य मत कीजिए। हम स्त्रियां जो परिवार चलाती हैं, हमारे जीवन में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और संयम रखिए। जल्दबाजी में उस बहन ने किसी के नाम अपनी सारी जायदाद लिख दी और आज वो बीच सड़क पर आ गई। 1 तारीख को उन्हें घर खाली करना था। बैंक ने उन्हें ये नोटिस दी थी और तब वो बहन मुझसे मिलने के लिए आई। तो मेरे प्रियजनों, जीवन में संयम चाहिए। अय्यूब के जीवन में देखिए, एक ही दिन में अय्यूब के 10 बच्चे मर गए, पर वहाँ पर अय्यूब ने धीरज नहीं खोया। उसने कहा, यहोवा ने दिया, यहोवा ने ही ले लिया। यहोवा की नाम की स्तुति हो, ऐसा उन्होंने कहा, वो भी दिल की गहराई से। मेरे प्रियजनों, संयम बरतनी बहुत जरूरी है। कुछ भी काम क्यों ना हो। एक बार एक भाई साहब मुझसे मिलने के लिए आए और वो जब आए थे तब उनमें बहुत ही गुस्सा था, बहुत क्रोधित थे वो। मैंने पूछा, क्या हुआ भाई साहब, आप कैसे हो? उन्होंने कहा ठीक है, और फिर वो बहुत ही गुस्से में दिखाई दे रहे थे। आकर वो सोफा पर बैठे। मैंने उनसे पूछा कि बहन जी कहाँ पर हैं, आप अकेले आए हो, क्या बात है? तब कुछ समय उन्होंने कहा कि आपकी फ्रेंड को आज मैं बहुत ही पीट दिया है, वो घर पर है, मैंने बहुत पीटा उसे, मैं अकेले ही आया हूँ, ऐसे उन्होंने कहा। मैंने पूछा कि क्या बात हुई? वो बोले कि वो कभी शांत नहीं रहती, मुझे भला बुरा कहती है, जब देखो बड़बड़ करती है, मेरी कोई बात नहीं मानती, इसलिए मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया और मैंने उसे बहुत पीटा। तो हम स्त्रियों को अपने पति के साथ बात करने के लिए संयम चाहिए, धीरज के साथ बात करनी चाहिए। निश्चय बस यूं ही भला बुरा मत कहिए। एक बार कही गई बात वापस नहीं लौटती, इसीलिए धीरजवंत और जीवन में संयम बरतनी चाहिए। जब हम धीरजवंत होकर कार्य करते हैं तभी हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे कारोबार में, हमारी नौकरियों में रखे हुए सभी आशीष को हमें देंगे। मेरे प्रियजनों, हम जहाँ कहीं भी जाएं, हम जहाँ कहीं भी रहे, हमारे परिवार में भी जो सबसे जरूरी बात है, हमें बहुत ही धीरजवंत और संयम बरतनी चाहिए। किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में धीरज को ना खोए, अपना संयम मत खोना। प्रभु यीशु ने अपने जीवन में हमारे लिए बहुत ही कष्ट सहे, हमारे लिए उन्होंने दुख को सहा, बड़े ही धीरज के साथ उन्होंने उन पर आए सारे दुख सहे। प्रभु ने हमारे लिए इतने सारे दुख सहे, हमारे जीवन में हमें धीरजवंत रहना चाहिए। हमें दुख को सहना है, कष्ट को सहना है, दूसरों के विरोध में बात ना करें, कभी भी जल्दबाजी में आकर हमें भला बुरा नहीं कहना चाहिए, धीरजवंत रहिए। मेरे प्रियजनों, बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, नीति वचन अध्याय 16 वचन 13, धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है। तो हमें बहुत ही धीरजवंत रहना है। जब हम धीरज से काम करते हैं, परमेश्वर आशीष देते हैं। अगर क्रोधित होकर भला बुरा कहते हुए झगड़ा करने वाली स्त्री हो आप, तो आज ही पश्चाताप करें, अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। प्रभु मुझे धीरज दीजिए, मुझे धीरज दीजिए। बातें करने के लिए धीरज प्रदान करें, पति के साथ बात करने के लिए धीरज दीजिए, धीरज प्रदान कीजिए। बच्चों के साथ बोलने के लिए धीरज दीजिए। आप स्त्रियों को धीरज रखते हुए अपने काम करने हैं। जब आप ऐसा करोगे तब प्रभु आपके परिवार को आशीष देंगे, प्रभु आपके परिवार को आशीष देंगे, आपके पति को आशीष देंगे, आपके बच्चों को आशीष देंगे, आपकी मेहनत की कमाई को आशीष देंगे। आप जहाँ कहीं पर भी हो वहाँ प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे। चलिए प्रार्थना करें। हमारे प्यारे परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, दिल की गहराई से आपकी स्तुति करते हैं। इस आशीर्वाद से भरे दिन के लिए आपकी स्तुति करते हैं। अपने जीवन में बहुत ही गुस्से से भला बुरा बोलने वाली स्त्रियों से आप मिलिए। बिना धीरज के कार्य करने वाले लोगों को आपके वचन स्पर्श करें। संयम से ना चलने देने वाली दुष्ट आत्मा के सामर्थ्य अपने जीवन में धीरज को खोकर नजर आने वाले बच्चों के जीवन में सारी रुकावटें यीशु के नाम में पूरी तरह से बदल जाए। धीरज से बोलने और कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा की कृपा बनी रहे। हे प्रभु, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझ में समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, अपने परिवार को कैसे चलाऊं मुझे समझ नहीं आता, आप ही हमें चलाइए। ऐसी प्रार्थना करने वाले बच्चों को देखिए,
आपके ज्ञान से आपके बच्चों को भर दीजिए पिता। परिवार को बांधने वाला ज्ञान, परिवार को बांधने की कृपा इन पर बरसा दीजिए प्रभु। इनके पारिवारिक जीवन में विशेषकर बहनों को अपने ज्ञान से भर दीजिए प्रभु। परिवार को आशीष दीजिए, पति पत्नी को आशीष दीजिए, हमारी बहनों को आशीष दीजिए, उनके बच्चों को आशीष दीजिए। हे प्रभु, हमें संतान सुख नहीं है, ऐसी प्रार्थना करने वाले बच्चों पर दया कीजिए। उन बच्चों को आशीष दीजिए, उन परिवारों को खुशहाल परिवार बना दीजिए। परिवार में आपका आशीष भरपूरी से बना रहे। आप ऐसा कर रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद हो परमेश्वर। सारी स्तुति, आदर, महिमा बस आपको ही प्रदान करते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन आमीन। तो मेरे प्रियजनों, इस कार्यक्रम के जरिए परमेश्वर ने आपसे बात की है, ऐसी हमारी आशा है। परिवार को चलाने वाली हम स्त्रियों में धीरज होना चाहिए। जल्दबाजी ना करें, किसी कार्य में जल्दबाजी ना करें। आपको संयम बरतनी चाहिए। प्रार्थना करें, प्रार्थना करके अपने घर को प्रभु की इच्छा अनुरूप खूबसूरती से हमें बनाना चाहिए। जब खूबसूरती से हमारे परिवार को हम लोग खड़ा करते हैं, तब प्रभु हमारे परिवार में आकर वास करते हैं, आशीष प्रदान करके जरूरतों को पूरा करते हैं। हमारे प्रभु जीवन में बड़े कार्य करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन आमीन। खुशहाल परिवार। प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए जरूर आशीष रहा होगा। अपने आशीष और भलाई के बारे में हमें बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपकी जो भी प्रार्थना विनती है उसे चिट्ठी के द्वारा या ईमेल के द्वारा हमें बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे दास तैयार हैं। हमारे जीसस रिडीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दूसरे कार्यक्रम से जुड़ना मत भूलिए। खासकर आप प्रार्थना करें कार्यक्रम जरूर देखिए। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.